के साथ मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। पीएमओ आवास पर होगी अहम मीटिंग। सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में बजट सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे पीएम आवास पर कैबिनेट बैठक। बैठक में बजट सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 28 जनवरी से बजट सत्र का आगाज होगा। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और इसी कड़ी में आज इससे पहले मोदी कैबिनेट की अहम बैठक पीएमओ आवास पर अहम मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बजट सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आज सुबह 11 बजे मोदी 3.0 की अहम बैठक। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएमओ आवास पर यह कैबिनेट बैठक होगी। 28 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ये साल 2026 का बजट होगा, साल 2026 और 2027 का बजट। और ऐसे में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, बजट सत्र को लेकर आज इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। कई प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं और कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। मोदी 3.0 की कैबिनेट मीटिंग आज। बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। 28 जनवरी से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। तो सुबह 11 बजे आज कैबिनेट बैठक होगी। मोदी 3.0 की कैबिनेट बैठक। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक का हिस्सा होंगी। बजट सत्र का आगाज होने वाला है और ऐसे में तो इसलिए पिछले बजट में यानी बजट 2025-26 की अगर बात करें तो उसमें कई महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस किया गया था। चाहे एआई टेक्नोलॉजी हो या फिर बिहार पर विशेष फोकस था। अब की बार बजट 2026-27 का स्वरूप कैसा होता है, इस कैबिनेट बैठक में उसका आइडिया एक तरह से लग जाएगा। आज की इस कैबिनेट मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 28 जनवरी से बजट सत्र का आगाज होने वाला है। एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 2026-27 के लिए यह बजट होगा। ऐसे में किन किन चीजों पर अब की बार फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए साल 2026 में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। अब ऐसे में अब की बार इस बजट का स्वरूप क्या होता है, किस राज्य पर कितना फोकस किया जाता है, किस राज्य के लिए कैसा पैकेज निर्धारित किया जाता है और किन किन चीजों पर फोकस होता है, किस तरह से इस बजट का स्वरूप रखा जाता है, वो देखना काफी ज्यादा अहम होगा। और आज की इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है वो भी देखना जरूरी होगा। और कंचन अरोड़ा हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, देखिए आज मोदी 3.0 की कैबिनेट मीटिंग और बजट सत्र से पहले ये बैठक हो रही है। क्या समझा जाए, आज क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट सेशन की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही, यानी 1 फरवरी को जो बजट है वो बजट को पेश किया जाएगा। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे पीएम आवास पर बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है चुनावी राज्यों की रणनीति को लेकर, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि किस राज्य को कितना बजट दिया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे इस बार विधानसभा चुनाव है। चाहे हम असम का जिक्र कर ले, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर ले, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी का जिक्र कर ले। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और बंगाल के दौरे पे थे, जहां पे उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और उसी के साथ अगर हम बीते दिन का जिक्र कर लें तो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में थे, जहां पे उन्होंने अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और कई परियोजनाओं की सौगात भी केरल की जनता को दी थी। और सीधे तौर पर गुजरात के एक शहर का जिक्र भी उन्होंने केरल के पुडुचेरी से करते हुए, तिरुवनंतपुरम से करते हुए दिखाई दिए थे। और ऐसे में अगर अब आज की ये बैठक बुलाई गई है तो जाहिर सी बात है कि कई फैसले लिए जा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है
कि जो और चुनावी राज्य है वहां पर भी कई परियोजनाओं की लोग को लेके, कई शिलान्यास को लेकर के अंतरिम मोहर लगाई जा सकती है। यानी इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का जिक्र कर लेते हैं तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर अपनी सत्ता की वापसी उनके लिए बेहद जरूरी है, और जहां पे वो सत्ता में नहीं है वहां पे सत्ता में काबिज होना उनके लिए जरूरी है। इसके पहले जब बैठक हुई थी तो उसमें वेतन बढ़ाने को लेकर के बातें हुई थी, 8वें वेतन को उन्होंने बढ़ा दिया था। उसके पहले जब बैठक हुई थी तो मेट्रो लाइन को उन्होंने परियोजनाओं को कहा था कि 3 साल के अंदर अलग अलग जगहों पर इस तरीके से मेट्रो बन जाएगी जिससे लोगों का यातायात आसान हो जाएगा। लेकिन आज की जो 11 बजे की बैठक बुलाई गई है, देखना यह होगा कि इस बैठक में अब किस योजना को हरी झंडी मिलती है। यानी मोदी कैबिनेट अब अपना क्या कुछ आगे करने वाली है जिससे देश की जनता को लाभ मिल सके और खास तौर पर चुनावी राज्यों को कई बड़ी सौगात मिल सके। जी, क्योंकि देखिए कंचन, चाहे रेलवे हो या फिर हेल्थ सेक्टर की हम बात कर ले, परिवहन है, साथ ही डिफेंस सेक्टर है, क्या समझा जाए अब की बार यानी जो बजट 2026-27 हो सकता है उसका कैसा स्वरूप हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बजट के स्वरूप का जिक्र कर लेते हैं तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत में टैरिफ को बढ़ाते चले आ रहे हैं, तो इस बार के बजट में उससे संबंधित भी चीजें होंगी जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके और जो निम्न और उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कई तरीके के प्रावधान आ सके। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हैं उनमें कई तरीके की छूट मिलने की आशंका जताई जा रही है। जो टैक्स की भरपाई की जाती है, जो स्लैब होता है, उनसे राहत देने की बातें कही जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में स्थिति क्या है, उन राज्यों में कितने प्रतिशत किस वर्ग के वोटर हैं, उसको ध्यान में रख करके इस बार के बजट को पेश किया जाएगा। क्योंकि केंद्र का बजट चुनावी राज्यों के बजट पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और दूसरी बड़ी बात कि किस चुनावी राज्य बिल्कुल कंचन, किसी भी आम व्यक्ति को सबसे ज्यादा इंतजार जो रहता है वो बजट का ही रहता है। ऐसे में अब की बार इस बजट में क्या कुछ खास होता है उसके लिए तो थोड़ा इंतजार, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में क्या क्या प्रस्ताव किन किन को मंजूरी मिलती है वो एक हल्का सा आइडिया सभी को लग जाएगा। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे।